नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं दीक्षा। आइए डालते हैं शहर और आसपास की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। भारत नेपाल मैत्री समाज के तत्वावधान में गोरखा रिक्रूटमेंट डिपो और वीर सेनानी कल्याण संस्थान के सहयोग से अमर शहीद लेफ्टिनेंट गौतम गुरंग की प्रतिमा के समक्ष शहादत दिवस का किया गया आयोजन। जनपद में मानसून की दस्तक के बाद लगातार जारी वर्षा ने नागरिकों की मुसीबतों को बढ़ा दिया। सूत्रों के मुताबिक आज शाम तक गोरखपुर में लगभग 50.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सेठ हेमार जयपुरिया स्कूल गीरा कैंपस में वर्ष 2025-26 के लिए छात्र परिषद का हुआ गठन। मनोनीत पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की दिलाई गई शपथ। प्रबंधक शोएब अहमद ने कहा, सभी छात्र प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें और समाज के लिए पेश करें मिसाल। और अब गतिविधियां विस्तार से। भारत नेपाल मैत्री समाज के तत्वावधान में गोरखा रिक्रूटमेंट डिपो और वीर सेनानी कल्याण संस्थान के सहयोग से अमर शहीद लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग की प्रतिमा के समक्ष शहादत दिवस मनाया गया। भारत नेपाल मैत्री समाज के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्त ने बताया कि पूर्व सैनिकों ने गौतम गुरुंग की प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें सैल्यूट किया और उनकी शहादत व पराक्रम का स्मरण किया। ये आज भारत नेपाल मैत्री समाज के तत्वावधान में अमर शहीद लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग का 28वां शहादत दिवस मनाया गया। इस मूर्ति की स्थापना में हमारे संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय मोहनलाल गुप्ता जी का विशेष योगदान रहा है। अब ये हम लोगों के लिए मक्का कह लीजिए, काबा कह लीजिए, चारों धाम कह लीजिए, हम लोगों के लिए यहीं पे सारे सेना से संबंधित कार्यक्रम हम आयोजित करते चले आ रहे हैं, जिसमें वीर सेनानी कल्याण संस्थान के लोग भी शामिल रहते हैं, हमारे साथ पूर्व सैनिक भी शामिल रहते हैं, भारतीय गोरखा परिषद के लोग भी शामिल रहते हैं। और इस कार्यक्रम को आयोजित करने में ब्रिगेडियर PS गुरुंग भी इसमें शामिल होने के लिए देहरादून से आते रहते हैं। उनकी माताजी भी आती हैं और उनकी बहन भी आती है। ये तीनों लोग आते हैं, कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते चले आ रहे हैं। इससे हम सेना के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि सेना में जो शहादत मिलती है उसके लिए हम आम नागरिक उनको इज्जत के साथ हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते चले आ रहे हैं। देश की सीमा की सुरक्षा में तैनात वीर जवानों को रक्षा बंधन पर्व पर उनकी बहनों की कमी न खले, इसी कमी को पूरा करने के लिए सशस्त्र सीमा बल के जवानों को पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे के नेतृत्व में स्कूली छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय रक्षा सूत्र बांधकर बहनों ने देश की रक्षा और स्वयं की सुरक्षा का वचन मांगा। SSB के DIG मुन्ना सिंह ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से देश के जवानों को आत्मबल मिलता है। चूंकि सैनिकों की पोस्टिंग के साथ साथ और 18 साल की जवानी में जब हम घर छोड़ करके आते हैं तो शायद माँ बाप का आशीर्वाद हमारे साथ आता है। पत्नियां कुछ हमारे साथ आ पाती हैं, कुछ अपने घर पर रह करके हमारे माँ बाप और हमारे राष्ट्र की सुरक्षा, हमारे समाज की सुरक्षा करती हैं। परंतु मैं ये कहूँगा कि हम घर को इसलिए मिस नहीं करेंगे कि आप सब हमारे साथ हैं, और जब हमारी बहनें, भाई और माता पिता और गुरुजनों और बुजुर्गों का आशीर्वाद है तो हम जहाँ हैं घर हमारा वही है। पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा कि हमारा कर्तव्य है कि देश के जवानों को उनकी बहनों की कमी महसूस न होने दें। बहुत खुशी होती है कि ये मेरा अभियान 2500 साल पहले से चल रहा है। पहले मैं कॉम्पिटिशन कराती थी बच्चियों के बीच में जाके विद्यालयों में, और यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्र में भी। तो जब बच्चियों के बीच में होता था राखी बनाओ, कंपटीशन करो, ये रक्षा जो है बॉर्डर पे जाएगा, तो सब कहती थी बॉर्डर पे क्यों जाएगा, हम तो अपने भाई को ही रक्षा मानेंगे। क्योंकि उन लोगों की इतनी सोच थी कि बस बुआ का लड़का, मौसी का लड़का, चाचा का लड़का ही अपना सगा भाई ही अपना भाई होता है। तब उनको बताना होता है कि नहीं, जो माँ भारती का जो रक्षा करता है और वो जो हमारे वीर सैनिक हैं वो हमारे भाई हैं जो माँ भारती की रक्षा करते हैं। तब से बहुत खुशी की बात है। अभी कोरोना से मैंने कंपटीशन तो नहीं किया, लेकिन ये है कि आज भी देखिए मेरे साथ बच्चियां आई हैं और राखी बांधने के लिए। और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, इन लोग को इतनी शक्ति दो कि माँ भारती की रक्षा में तत्पर रहे, इनका परिवार कुशल मंगल रहे। जनपद में मानसून की दस्तक के बाद लगातार जारी वर्षा ने नागरिकों की मुसीबतों को बढ़ा दिया। वहीं कुछ क्षेत्रों में किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। आज गोरखपुर में सुबह से लेकर शाम तक लगभग
50.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सेठ हेमाड जयपुरिया स्कूल गीडा कैंपस में वर्ष 2025-26 के लिए छात्र परिषद का गठन कर दिया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में काउंसलिंग मेंबर्स के पद पर स्कूल कप्तान श्लोक अग्रवाल, हेड बॉय वीर प्रताप यादव, हेड गर्ल अफीफा, डिप्टी हेड बॉय अजहान, डिप्टी हेड गर्ल समृद्धि अग्रवाल सहित हाउस कैप्टन्स में गेम चेंजर हाउस समरजीत श्रीवास्तव, ट्रेल ब्लेजर हाउस आराध्या, गो गेटर्स हाउस आराध्या निषाद और वेवराइजर्स हाउस रश्मि मौर्य, इसी प्रकार हाउस वॉइस कैप्टन में दर्शिता, प्रभात कनौजिया, हर्ष यादव, शौर्य प्रताप तथा हाउस परफेक्ट्स में अथर्व और अर्पिता, श्रेया, प्रियांशु, आरोही तथा सौरभ एवं इशिता को मनोनीत किया गया। इसी प्रकार स्पोर्ट्स कैप्टन अभय यादव तथा रिया यादव, केसरी नंदन, प्रियांशु और हिमांशु यादव सहित कल्चरल कैप्टन वर्ग में पूर्णिमा चौबे, वंश समर्थ अग्रहरी, छाया बराल, श्रेया एवं डिसिप्लिन कैप्टन वर्ग में आयुषी, वेद चिरंजीवी, वैभव तथा रक्षक मनोनीत किए गए। इसी प्रकार हाउस मास्टर्स और मिस्ट्रेस में मिस सुष्मिता सिंह, मिस्टर शशांक एवं मिस शिवांगी के अतिरिक्त मिसेस सोनाक्षी श्रीवास्तव एवं एसोसिएट्स मेंबर हाउस सदस्य के रूप में मिस रीता, मिसेस गीता, मिसेस पल्लवी, मिस साहिबा, मिसेस भूमिका, मिस्टर अविरल, मिस्टर रोशन, मिस्टर नितेश को मनोनीत किया गया। सभी मनोनीत पदाधिकारियों को प्रधानाचार्य यास्मीन अहमद ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सीनियर कोऑर्डिनेटर जोया खान ने सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी समृद्धि, सोच और देखभाल से ही बच्चों की प्रतिभा में निखार आता है। इस अवसर पर सेठ हेमाड जयपुरिया गीडा कैंपस के प्रबंधक शोएब अहमद ने मनोनीत पदाधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विद्यालय के सभी छात्र प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे और समाज के लिए एक मिसाल पेश करेंगे। And also serve with sincerity and dedication. I am also deeply grateful for the amount of faith that has been put in me by everyone present today. And for that, I declare that I strongly believe, with the help of our fellow council members and the guidance of our mentors, we can make this school a better place and we can make this year more meaningful and also memorable. Thank you and have a wonderful day ahead. Manager sir, principal ma'am, teachers and my dear friends. It is a very proud moment for me as I am elected as a head girl of our school. I promise you that I will work with honesty, care, sincerity, and I will not let anyone down. Together, let's make our environment more positive, inspiring, and let us make all students motivated and feel valued so that they can do their best. Thank you very much for this opportunity. Thank you. Respected dignitaries, teachers and my dear friend, I feel honored and humbled to be chosen as the head boy of this school. I assure that I will always stand by what is right and give my best to support and guide my fellow students. With everyone's cooperation, let's uphold the dignity and pride of our school. Thank you for believing me. सर, आज सेठ हेमाड जयपुरिया स्कूल गीडा कैंपस में इन्वेस्ट टीचर सेरेमनी का ऑर्गेनाइजेशन था। ये सेरेमनी बच्चों को लीडरशिप प्रोग्राम के थ्रू कंडक्ट करवाते हैं और बच्चों को अभी से स्कूल के मीडियम से हमें लीडरशिप इनबिल्ड करवाते हैं। बच्चों को जिम्मेदारी होती है उनके एकेडमिक्स, डिसिप्लिन, ताकि वो और भी बच्चे जो स्कूल में हैं उनको भी अपने साथ इंक्लूड करके और परफॉर्म करें। अच्छा, हम लोग जब पहुँचे थे तभी सब फैसिलिटी नहीं थी, तो शायद हम लोग के कैप्टन होते, लेकिन ठीक है, आने वाली जनरेशन आज से अपने आप को अपडेट कर दें। यहाँ भी बच्चे हैं, बच्चों को किसी दोस्त का मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी दोस्त होती है कॉर्पोरेट में, जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए हैं, हमारा जो 11th है अभी 12th हमारा से स्टार्ट हो रहा है, तो दे हैव एन ऑप्शन जो अच्छा परफॉर्म करें, अच्छे स्टूडेंट्स बने, अच्छे से स्कूल में अपनी परफॉर्मेंस एकेडमिक में भी दें, स्पोर्ट्स में भी दें, कल्चर में भी दें। इससे नेक्स्ट ईयर जब हमारा इलेक्शन हो तो हम लोग और भी बेहतर तरीके से सिलेक्शन करें। जिनके पास ड्यूटीज़ हैं उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है कि अपने आप को अच्छे से परफॉर्म करें। मैंने जैसे बताया कि दोस्त बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। जंगल में किसी शेर को किसी ने नहीं कहा कि आप जंगल के राजा हैं, किसने कहा शेर को जाकर कि नहीं आप जंगल के राजा हैं और आप ही डिक्टेट करेंगे। कल शेर का एटीट्यूड
उसकी स्टाइल, उसकी पर्सनैलिटी, ये डिफाइन करती है कि राजा कौन है। जिस पोस्ट पर आप हैं उस पोस्ट को अगर डिजर्व करते हैं और ऐसा परफॉर्म करें तो आप उस पोस्ट को जंगल के राजा की तरह डिफाइन करें। इसलिए ज़रूरी ये है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए और साथ में वर्क एथिक्स होना चाहिए। पेरेंट्स की कदर करिए। पेरेंट्स और वक्त दो चीज़ ऐसे हैं जो आपको कभी भी किसी भी हालत में दोबारा नहीं मिलती। बाकी दुनिया में सारे रिश्ते आपको दोबारा बन सकते हैं, मिल सकते हैं। वक्त जो आज है वो दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए वक्त की कदर करिए। और बार बार कहता हूँ, अभी हमारे क्या जयपुरिया में आप लोग के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आप 60 स्कूल के साथ अपने आप को कम्प्लीट करें। जयपुरिया की जो वर्किंग होगा डिफरेंट है, अभी शायद गोरखपुर के पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आती है। हमारे यहाँ जो एक छोटा सा टेस्ट भी होता है, यूनिट टेस्ट भी होता है, उसका भी पेपर हमारा कॉर्पोरेट से बन गया। डग्गामार वाहनों के खिलाफ जहां जिला प्रशासन कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है, वहीं अब परिवहन विभाग ने भी 9 अगस्त तक विशेष अभियान चलाकर ऐसे वाहनों को चिन्हित कर कार्रवाई करते हुए 10 गाड़ियों का चालान और 20 डग्गामार बसों को सीज किया। इस संबंध में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी लव कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। देखिए, डग्गामार के विरुद्ध हम लोग ने 2 तारीख से 9 तारीख का एक विशेष अभियान चलाया है, जिसमें सुबह 5 बजे से ही हमारी टीम रहती है और हर शिफ्ट में लगभग 15 लोगों को लगाया गया है। इसका जो है 2 तारीख से लेके आज 3 दिन अभियान को हो गए हैं और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। इसमें लगभग 20 गाड़ियों के विरुद्ध जो है सीजर की कार्रवाई और लगभग उसमें 10 गाड़ियाँ अतिरिक्त जिसमें चालान किया गया है, जिसके ड्राइवर उस समय गाड़ी पे नहीं मिले थे। तो ये इस अभियान में आरटीओ की तरफ से भी पूरा सहयोग मिल रहा है और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि रक्षाबंधन के आसपास काफ़ी भीड़ भी रहती है। तो हम लोग की कोशिश रहेगी कि रोडवेज के 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी गाड़ी ना लगाए। तो इसमें हमारे जो संगठन है, जो कर्मचारी संगठन है, उसमें एम्प्लॉइज़ यूनियन और परिषद दोनों के जो है आज से धरना भी थे। और अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।